नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके। पिछले वीडियो में मैंने आपको थिंक एंड ग्रो रिच के वो 13 प्रिंसिपल्स बताए थे जो कि इसके ऑथर नेपोलियन हिल ने अपनी इस बेस्ट सेलिंग बुक में एक्सप्लेन किए हैं। इस बुक का फर्स्ट प्रिंसिपल है थॉट्स आर थिंग्स और इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए नेपोलियन हिल ने एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण एक कहानी के तौर पे दिया है और आज मैं आपके साथ वो कहानी शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि दुनिया में जो कोई भी बड़ा काम किया जाता है वो होता है एक विचार से, यानी एक थॉट से। और जब आपके इस विचार में मिलती हैं ये 3 चीजें, पहली डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य की निश्चितता, दूसरी परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास और तीसरी बर्निंग डिजायर यानी तीव्र इच्छा, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही होगा, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। इस आविष्कार के बाद एडिसन बहुत बड़े आदमी बन गए थे और ज्यादातर लोग उनसे जुड़ना चाहते थे। एक बार एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जिसका नाम था एडविन सी बार्न्स एडिसन के पास आता है और उनको बोलता है वो उनके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहता है। अब यहाँ पे बार्न्स की विशेषता बताई गई है कि कैसे उसकी इच्छा में एक निश्चितता थी। वो एडिसन के लिए नहीं बल्कि एडिसन के साथ काम करना चाहता था। जब एडिसन के साथ काम करने की इच्छा बार्न्स के मन में आई तब वो उस पे काम करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। उसके सामने 2 बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। पहली चुनौती थी कि वो एडिसन को व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता था और दूसरी चुनौती थी कि उसके पास एडिसन तक पहुंचने के लिए ट्रेन के किराए तक के पैसे नहीं थे। ये 2 चुनौतियां किसी साधारण आदमी को तोड़ने के लिए काफी है, पर बार्न्स की इच्छा तो असाधारण थी। अपनी इस तीव्र इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए उसने एडिसन तक पहुंचने के लिए फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ी से सफर करना तय किया। बार्न्स ने एडिसन की लैब में खुद का परिचय दिया और कहा कि वह उनके साथ पार्टनरशिप करने आया है। काफी समय के बाद एडिसन ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि बार्न्स उनके पास जब आया था तो एक सामान्य पर्यटक की तरह आया था, पर उसके चेहरे का तेज देखकर उनको पता चल गया था कि ये जो करने आया है उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। एडिसन बोले कि उन्होंने उसके मजबूत इरादों को देखते हुए उसको मौका दे दिया। उस वक्त उस नौजवान बार्न्स ने एडिसन से क्या कहा ये उतना महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि उसने एडिसन के साथ काम करने का सोचा। हिल बोलते हैं कि अगर थॉट्स यानी विचार शक्ति की ये बात सभी लोगों को समझ आ जाए तो किसी को ये पूरी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बार्न्स पहली ही मीटिंग के बाद एडिसन के साथ पार्टनर नहीं बन गया था, बल्कि उसको एडिसन के ऑफिस में बहुत ही कम वेतन में काम करने का मौका मिला था। ये काम ऐसा था जो कि एडिसन के लिए बहुत कम उपयोगी था, पर बार्न्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण। और क्यों ना हो, इस मौके ने बार्न्स को अपने होने वाले पार्टनर यानी एडिसन को अपनी व्यापार कुशलता दिखाने का अवसर जो दिया था। बार्न्स ऐसे ही काम करता रहा और कई महीने बीत गए, पर ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो रहा था जिससे बार्न्स अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंच पाए। पर वह अपने मन में एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने के विचार को और दृढ़तापूर्वक सोचने लगा था और दिन ब दिन अपने आप को और निखारता जा रहा था। साइकोलॉजिस्ट्स बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है तो वो उस व्यक्ति के अपीयरेंस में झलकने लगता है। अब बार्न्स पूरी तरह एडिसन के साथ काम करने के लिए तैयार था और वो तब तक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर लगा रहा जब तक उसने वो हासिल नहीं कर लिया जिसे वो इतने समय से खोज रहा था। शायद बार्न्स को ये बात उस समय ना पता हो रही हो, पर उसकी मजबूत इच्छा शक्ति यानी बर्निंग डिजायर और दृढ़ता यानी डिटर्मिनेशन ने बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करके वो अवसर दिला दिया जिसको वो कब से तलाश कर रहा था। अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज, इनकी खास बात ये होती है कि ये बिल्कुल अलग अंदाज में एक अलग ही दिशा से हमारे सामने आते हैं और ऐसा ही कुछ बार्न्स के साथ भी हुआ। ऐसा कह सकते हैं कि ये अवसर बड़े चालाक होते हैं। ये पिछले दरवाजे से आते हैं और कई बार दुर्भाग्य और क्षणिक हार के रूप में भी सामने आ जाते हैं और शायद यही कारण होता है कि ज्यादातर लोग इन अवसरों को पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस का आविष्कार किया था जिसका नाम था डिक्टेटिंग मशीन।
एडिसन के सेल्समैन उस मशीन को बेचने के लिए उतने उत्साहित नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसे बेचने के लिए उन लोगों को कुछ ज्यादा ही प्रयास करना पड़ेगा। बस फिर क्या था, बार्न्स को इसी मौके की तो तलाश थी। उसने इस अवसर का लाभ उठाया और इसे बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। ये वह मशीन थी जिसे बेचने के लिए सिर्फ 2 ही लोग उत्साहित थे, एक बार्न्स और दूसरा इस मशीन का आविष्कारक। उसने इतनी सफलतापूर्वक इस मशीन को बेचा कि एडिसन ने बार्न्स को उस मशीन को सारे देश के बाजार में वितरण करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस एसोसिएशन की सफलता ने इसे एक नया नाम दे दिया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स। और इसने बार्न्स को बहुत धनवान बना दिया और उसने ये सिद्ध कर दिया कि अगर आप चाहें तो आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। असल में बार्न्स ने कितना धन कमाया वो तो नहीं पता, पर जो भी संख्या रही हो वो उस ज्ञान के सामने फीका पड़ जाता है जिन प्रिंसिपल्स की वजह से बार्न्स ने वो हासिल किया जो वो करना चाहता था। बार्न्स ने ये तब सोच लिया था कि उसको एडिसन के साथ पार्टनरशिप करनी है जब उसके पास शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि वह इस विचार यानी थॉट को और दृढ़ता के साथ सोचे और इस पर पूरे इरादे के साथ अमल करे जब तक वह उसे हासिल न कर ले। उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, न वो शिक्षित था और न ही उसके पास कोई पावर थी, पर उसके पास था साहस, इच्छा शक्ति और विश्वास कि वह जीत सकता है। इन सभी ताकतों के साथ वो उस महान आविष्कारक का दायां हाथ बन बैठा। तो दोस्तों, बार्न्स की इस कहानी से ये तो सिद्ध हो गया कि विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों का समावेश हो तो आप सफल हो सकते हैं और वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।